नॉमिनेट राजा होता है वो मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और यदि ये जो जिन लोगों को राजा बनाया गया था वो कहीं ना कहीं संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का आज देश के अंदर बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। लोग इसलिए आए कि ईवीएम मशीन हटाई जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, क्योंकि हमें मशीन से धोखाधड़ी सी लगती है। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब। जैसा आपको पता ही है, ईवीएम लोग के यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। ईवीएम लोग को देश भर के लोग, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, तमाम देश भर से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ का जो नेट सिस्टम है प्रॉपर बंद कर रखा है, क्योंकि कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा हमें फील हो रहा है। यहाँ पर तमाम पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन सबका कहना यही है कि नेट का यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि कोई खबर बाहर तक न जाए। तो हमारे साथ देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ मौजूद है हमारे, और लोगों से बात करेंगे कहाँ से लोग आए हैं। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? आप? हम कानपुर से आए हैं? जी हाँ। क्या लगता है आपको यहाँ पर क्यों आए थे आप? ठंड में परेशानी क्यों की आपने? हम लोग इसलिए आए कि ईवीएम मशीन हटाई जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, क्योंकि हमें मशीन से धोखाधड़ी सी लगती है। धोखाधड़ी फील हो रहा है आपको? जी हाँ, धोखाधड़ी लगती है, इसलिए। आप कहाँ से आए हैं? हम रामपुर यूपी से आए हैं। रामपुर यूपी। आपको क्या लगता है? ये 8 अक्टूबर 2013 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था ईवीएम मशीन के खिलाफ, कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट के बावजूद भी सन 2014 में ये आरएसएस बीजेपी की जो है ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराया गया। ये खुद में अपने आप में एक नेशनल लेवल का एविडेंस है कि ईवीएम मशीन में वोट की चोरी कर कर ही आरएसएस बीजेपी के लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये ईवीएम की वजह से आज जो देश के अंदर हजारों समस्याएं मूल निवासी बहुजन समाज के सामने दिखाई दे रही हैं, इसका सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है। अभी जैसे ईवीएम को लेके काफ़ी सालों से यहाँ पर हो रहा प्रोटेस्ट, बट अभी कोई सुनवाई नहीं है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और उन्होंने इसकी विवेचना की है, तो अभी भी मतलब ये सारी चीज़ें होते हुए अभी चीज़ें एक्शन नहीं लाया जा रहा। तो आपको क्या लगता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री खत्म होने वाली है क्या? देखिए, भारत के संविधान में, यदि भारत के संविधान की जो व्यवस्था देश को चलाने की न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और केंद्रीय चुनाव आयुक्त है, यदि ये संवैधानिक कार्य से हट करके और संविधान का जो है दोहन कर देश को चलाने की व्यवस्था चलाते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो है आर्टिकल 19 में भी और जन आंदोलन का एक रास्ता बसता है कि देश को सही दिशा में संविधान के दायरे में चलाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो जन आंदोलन की तरफ बढ़े। जैसा कि आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर देख रहे होंगे, यहाँ आज लाखों की तादाद में पूरे दिल्ली के अंदर जो पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि भारत के अंदर संविधान इम्प्लीमेंट जो है शासक वर्ग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में मानवर बामन मेश्राम जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आप देख रहे होंगे कि ईवीएम के खिलाफ आज ये देश और दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में ये आवाज़ आज उठ रही है। तमाम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आज ये यूट्यूबर्स, मीडिया के लोग पूरे देश के अंदर आम जनता तक ये ईवीएम के खिलाफ आवाज़ आज आप सुनने को मिलेगी। अभी देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, सभी आम लोग हैं, अपने काम वाले हैं, जॉब वाले लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है देश को लेके, और तमाम विपक्षी जो पार्टी हैं, बीएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुत देश की ऐसी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो क्या लगता है, ये आम आदमी अपनी फाइट करेगा या वो करेंगे फाइट, बताओ? देखिए, लोकतंत्र में जो है जो नॉमिनेट राजा होता है वो मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और यदि ये जो जिन लोगों को राजा बनाया गया था वो कहीं ना कहीं संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों का आज देश के अंदर बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है, और इसके बावजूद भी जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले लीडर हैं वो देश में खामोश बैठे हुए हैं, तो जनता ये बात जान गई है, समझ गई है, तो वो अपने मौलिक हक अधिकारों को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतर रही है। दिल्ली में इतनी भयंकर ठंड में लाखों की तादाद में जो लोग आज आए हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि वो अपने मौलिक अधिकारों को बचाना चाहती है। और देश के अंदर जो दलाल भड़ुए नेता हैं वो बेशक अपने घरों पर बैठे रहें, लेकिन जब इस देश के अंदर आम जनता के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस देश में बड़ा विशाल जन आंदोलन होगा। जैसे कि भारत मुक्ति मोर्चा आज देश के अंदर जन आंदोलन की तरफ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे आज ये जो चुनाव आयोग पर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा आया है,
यदि चुनाव आयोग ने लोकसभा 2024 का चुनाव जो है ईवीएम मशीन से कराया तो ये निश्चित ही जैसे कि शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, इस देश के अंदर आगामी जो भी स्टंट होगा उसको किया जाएगा, चाहे वो ईवीएम मशीन तोड़ने का मुद्दा ही क्यों ना हो। जैसा कि माननीय बामन मिश्राम साहब ने कहा भी है कि 2024 में 15 लाख बूथ लगभग लोकसभा चुनाव में रहने वाले हैं। यदि चुनाव आयोग ने समय रहते हुए कानून और संविधान के दायरे में इस ईवीएम मशीन को नहीं हटाया तो निश्चित ही भारत के अंदर 15 लाख बूथों पर 15 लाख ईवीएम मशीन को तोड़वा दिया जाएगा। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग मौजूद हैं ईवीएम को लेकर। आप देख सकते हैं अंकल हैं, काफ़ी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन अपना हक मांगने के जंतर मंतर पर आप देखें कंबल लेके आए हैं, टोपा पहन के आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना अपना काम छोड़ के ले आए हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए।